चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिंता चिता समान। चिंता होने का कारण क्या है? चिंता तीन प्रकार के कारण है चिंता में। एक तो शरीर संबंधी चिंता होती है, दूसरा धन संबंधी, तीसरा कुटुंब संबंधी। इन तीन संबंधों के सिवाय और कहीं चिंता नहीं होती और कहीं करुणा हो सकती है, भाव हो सकता किसी की भलाई बुराई का, लेकिन चिंता का कारण है शरीर, धन और परिवार संबंधी। और चिंता से तनाव उत्पन्न होते हैं। चिंता को मिटाने का उपाय क्या है? चिंतन सही हो। सही चिंतन कैसे हो? बोले विवेक और विश्वास। भाग्य पर विश्वास, ईश्वर परम सुहृद है उस पर विश्वास, शास्त्र के वचनों पर विश्वास, अनुभवी महापुरुष संतों के वचनों पर विश्वास रखने से अपना चिंता मिटाकर आदमी निश्चिंत जीवन गुजार सकता है। तुलसीदास ने कहा, प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। ये शास्त्र वचन और महापुरुष के वचनों पर विश्वास हो जाए कि पहले प्रारब्ध में लिखा कि किधर जन्मना, कब शादी विवाह होना और कब मरना और कहाँ आना खाना जाना, तो फिर काय को चिंता करे। बेटी बड़ी हो गई है, बेटा कहना नहीं मानता, महंगाई बढ़ गई है, बढ़ तो गई है, उसका उपाय थोड़ा कर कसर और थोड़ी कमाई आदि का करे। बाकी चिंता करने से तो महंगाई तो कमर तोड़ रही है, जेब खाली कर रही है, लेकिन हृदय भी खाली हो जाएगा चिंता से। इसीलिए विश्वास रखे कि भाई गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे मेरा निश्चिंत। जिसने श्वास दिया वो ग्रास भी देगा। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी होनी होए सो होए, होनी है सो होए। अनहोनी तो होगी नहीं, और जो होने वाली हो तो हो। चिंता करने से क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो ऐसे अमर पटा कौन लेके आया? मरने के लिए तो शरीर पैदा हुआ है, आत्मा तो अमर है। और शरीर को कितना भी संभालो और कितनी भी चिंता करो तो क्या शरीर अमर हो जाएगा क्या? वो तो मरेगा, और बीमार होके मरेगा, परेशान होके मरेगा। काय को चिंता कर? तो प्रसन्नता लाई। प्रसन्नता से तीन प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रसन्नता से भौतिक शक्ति, भौतिक शक्ति अर्थात प्रसन्नता से शरीर में कुछ ऐसे दिव्य रस की धाराएं, परमाणु बन जाते जिसको शरीर, जो शरीर को निरोग रखते हैं। प्रसन्नता से प्रभावशाली एक रसायन जो दवाओं से भी अच्छा प्रभाव रखती है, दूसरी भाव शक्ति बनती। जो भाव शक्ति से मोह, ममता, राग, द्वेष, शोक आदि को दूर कर के अभिमान आदि सूक्ष्म वृत्तियों को दूर फेंक देती। तीसरी अलौकिक शक्ति जो अनुभूति कह सकते हैं, वो परम शांत और रसमय। ये तीन शक्तियां प्रसन्नता से प्राप्त होती है। और प्रसन्नता लाने के लिए क्या करे? जो सुबह प्राणायाम दिखाए वो करके
दोनों नथुनों से श्वास ले और मैं भगवान का, भगवान मेरे, ओम आनंद, ओम शांति, थोड़ा चिंतन करके मुंह से श्वास फूंक मार के छोड़ दे। चिंता गई, बीमारी चिंता गई।